तो सिंपल क्यूबिक लैटिस कैसे बनती है? जब क्यूब में आठों कॉर्नर पर एटम लगा दिए जाएं। 8 कॉर्नर है, आठों कॉर्नर पे एटम लगा हुआ है। एक एटम का कितना भाग एक यूनिट सेल के अंदर आता है? क्यूब में हमेशा क्यूब होगा तो कॉर्नर पर एक एटम का 1/8 पार्ट यूनिट सेल के अंदर आएगा कॉर्नर से। जब भी अगर फेस पे होगा, क्यूब में फेस होगी, फेस पे हमेशा एक एटम का आधा भाग आता है, फेस पर हमेशा आधा। जैसे ये फेस है, एक फेस ये है, आधा इधर होगा एटम इस यूनिट सेल के अंदर, आधा उधर यूनिट सेल के अंदर। जैसे ये रूफ हो गई, छत हो गई, एक फेस ये हो गई। फेस के सेंटर पे जब भी एटम आएगा तो कहाँ आएगा? आधा इस यूनिट सेल के अंदर, आधा दूसरी यूनिट सेल के अंदर। तो यहाँ पर कॉर्नर पे केवल होते हैं सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर पे होते हैं। तो एक यूनिट सेल ने कितने एटम के बराबर स्पेस घेर रखा है? एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम के बराबर स्पेस घेरा हुआ है? एक एटम के बराबर। कैसे आया था? कॉर्नर 8 है और एक कॉर्नर पे कितना भाग आता है? 1/8। तो कितना आ गया? Z बराबर 1। एक तो ये याद रखना होता है आपको, सिंपल क्यूबिक डैट याद होना चाहिए, Z बराबर 1। फिर हम लोगों ने निकाला था A और R में रिलेशन। सिंपल क्यूबिक में ये जो एटम आमने सामने जो एटम्स हैं ये आपस में टच करते हैं। ये और ये दो टच करेंगे, ये और ये टच करेगा। क्या ये कॉर्नर वाला ये कॉर्नर टच करेगा? आठों टच नहीं करते, ये और ये टच नहीं करेगा। नहीं, कौन टच करता है? आमने सामने वाले। देखिए ये टच करेंगे, ये एक एज लेंथ पे जो है टच करेगा, ये एक एज लेंथ पे टच करेगा। तो इसमें रिलेशन आता है, ये R है, ये R है और ये पूरा A है, यूनिट सेल लेंथ A है। तो रिलेशन आता था A बराबर 2R। ये पढ़ लिया था हम लोगों ने, थोड़ा रिवाइज करा रहे हैं। A बराबर 2R ये आया था, ऐसे आया था। ये A है और ये R और R, A बराबर 2R। सिंपल क्यूबिक में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाए, दो एटम के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिंपल क्यूबिक में क्या होती है? क्या होगी? 2R या A? एटम टच कर रहे हैं, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। जब एटम टच कर रहे हैं इससे छोटी डिस्टेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो A बराबर 2R होता है, जहां पर या कहते हैं जहां एटम टच कर रहे हैं वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी यहां पर? 2R या A कह दें, किसमें? सिंपल क्यूबिक में। ये डिस्टेंस कितनी होगी कोई बताए? क्यूब में सारी लेंथ बराबर होती है। क्यूब में क्यूब की जो जितनी भी एज लेंथ है, कितनी एज लेंथ है क्यूब में? टोटल कितनी एज लेंथ होती हैं? 12। क्यूब में एज लेंथ कितनी होती है? 12 एज लेंथ होती है। गिन लीजिए, 12 एज लेंथ होती है क्यूब में। और 12 एज लेंथ होती है क्यूब के अंदर, और सारी सब क्या होंगी? बराबर होंगी, सब की वैल्यू A होगी। ठीक है। हाँ, तो यहां बात कर रहे थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन सिंपल क्यूबिक कितनी होती है? A होती है। ये कितना है? A√2। फेस डायगनल है, फेस डायगनल। कितने फेस होते हैं क्यूब में? 6 फेस होते हैं। जैसे एक हो गया ऊपर, एक नीचे, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ऐसे 6 फेस होते हैं। तो फेस का डायगनल देखिए ऐसे, फेस डायगनल कितना होगा? A√2 होगा। क्यूब है तो क्या होगा? A√2। ये डिस्टेंस A है, ये A है, ये A√2 है। अच्छा एक बार बताइए, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक का वो बॉडी डायगनल वो कितना होता है? A√3। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी। बॉडी डायगनल कितना होता है? A√3। A√3 का मतलब कितना वैल्यू? A√3 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? 1.732 A। अच्छा, A√2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1.414 A। और हम कह रहे हैं सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी हुई? A। ये बड़ी हो गई, देखिए 1.7 A हो गया, ये 1.4 A हो गया, सबसे छोटी क्या हो गया? A हो गया। तो ये भी याद करना होगा आपको। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते थे बताए कोई जना? हाँ, ऊपर लेते थे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ठीक है, इन 1 यूनिट सेल।
एक यूनिट सेल के अंदर एटम ने कितनी जगह घेर रखी है वो ऊपर लेते थे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, ठीक है, इन यूनिट सेल। नीचे लेते थे वॉल्यूम ऑफ पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम। और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है? अगर क्यूबिक है, क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्या होगा? ए क्यूब होगा, नहीं, ए क्यूब, ए बी सी तीनों बराबर हैं तो ए क्यूब हो जाएगा। और ऊपर आ जाएगा, एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू कितने एटम के बराबर स्पेस है? एक। जेड की वैल्यू 1, फॉर्मूला होता है जेड इंटू 1 एटम का वॉल्यूम अपॉन ए क्यूब, पी एफ आ जाता है। फिर पढ़ा था हम लोगों ने ए बराबर 2r रख देंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आया था? 0.524 या पाई/6। ये डायरेक्ट रटा होना चाहिए, पाई के टर्म में भी रटा होना चाहिए और इसमें भी रटा होना चाहिए। कभी कोई आंसर पाई के टर्म में दे देते हैं, पाई/6, पाई/4, तो दोनों फॉर्म में याद होना चाहिए। निकालना तो आता ही है आपको, याद भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कितने परसेंट इस यूनिट सेल के अंदर का कितने परसेंट स्पेस एटम ने घेर रखा है? हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, परसेंट निकालनी है तो फ्रैक्शन है, परसेंट निकालनी है 100 से गुणा कर दीजिए। 52.4% स्पेस इस यूनिट सेल के अंदर का एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। या खाली स्पेस कितना है? 100 में से माइनस कर दीजिए, खाली स्पेस निकल आएगा। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। 3 तरह की लैटिस होती है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरी लैटिस क्यूबिक में, सेकेंड लैटिस, ठीक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बस इतना ही अंतर है। एक बीचों बीच में आ गया, नहीं, एक एटम क्या आ गया? बिल्कुल बीचों बीच में आ गया। देखिए इतना डिफरेंस है। देखिए ऐसे है, देखिए ये था सिंपल क्यूबिक, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे एटम टच कर रहे हैं सामने वाले। ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ऐसे। ये नहीं टच कर रहा है, ये नहीं टच कर रहा है, ऐसे होता है। ये सिंपल क्यूबिक थी। अब ये देखिए, एक और एटम बीचों बीच में आ गया। ये क्या हवा में लटक रहा है क्या एटम? ऐसे देखने से लग रहा है, लेकिन ये जो बॉडी सेंटर, जैसे ये बॉडी डायगोनल है, इसके बीचों बीच में जो एटम है, ये 8 एटम को टच कर रहा है, 8 कॉर्नर एटम को टच करता है। देखिए ये आ गया बीच में, ऐसे ये आ गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बीचों बीच वाला एटम क्या कर रहा है? 8 कॉर्नर एटम को टच कर रहा है। बाकी कोई 2 एटम आपस में टच नहीं कर, ये टच नहीं कर रहा, देखिए दूर हो जाएगा। जब ये था तो टच करते थे, साइड वाले एटम आपस में टच करते थे, ये वाले एटम टच कर रहे थे, टच कर रहे थे। अब जब ये बीच में आ गया तो डिस्टेंस बढ़ेगी। देखिए थोड़ा दूर दूर जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है, थोड़ा दूर दूर जाएगा, इसके आने से थोड़ा दूर दूर जाएगा। अब ये एटम आपस में टच, ये सामने वाले एटम आपस में टच नहीं कर पाएंगे, ये आपस में टच नहीं कर पाएगा, ये एटम आपस में टच नहीं कर पाएगा, डिस्टेंस बीच में आने से बढ़ जाएगी, ठीक है। अब a बराबर 2r नहीं हो पाएगा जब बीच में एक एटम आ जाएगा। क्यों? बीच में एटम आने से क्या होगा? डिस्टेंस ये बढ़ेगी, बीच में जब आएगा गैप बढ़ेगा। देखिए ऐसे बढ़ेगा, गैप बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो ये टच नहीं करेंगे, आमने सामने टच नहीं करेंगे, ये टच नहीं करेगा, ठीक है। अब a बराबर 2r नहीं होगा, क्या होगा बताते हैं, वही दिखाया। देखिए ये बीचों बीच वाला एटम है, स्ट्रक्चर समझिए, बीच स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं, ये स्ट्रक्चर दे देंगे ऐसा बना हुआ, तो आपको पहचानना होगा ये सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, फेस सेंटर्ड है, कौन सा है? बीसीसी। कैसे पहचाना? 4 ये ऊपर वाले और ये 4 नीचे वाले और एक बीचों बीच। दिख नहीं पूरा रहा है, ये 3 दिख रहे हैं, देखिए इधर से ये 4 तो ऊपर के पूरे दिख रहे हैं, इधर से 3 दिख रहे हैं, एक इसके पीछे है जो दिख नहीं रहा है। ऐसे ही पहचानना पड़ेगा कौन सा क्यूबिक हो गया। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये बीचों बीच में, देखिए ये बॉडी सेंटर्ड, बीचों बीच में ऐसे एक छुप जाएगा पीछे वाला, एक नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेंगे इतने, इस तरह से करना है। अब एक कॉर्नर से एक एटम का 1/8 पार्ट आता है यूनिट सेल के अंदर, ठीक। जेड निकालना है, जेड क्या लिखेंगे? जेड बराबर
8 इंटू 1/8 प्लस ये पूरा पूरा एक बीचों बीच में आ गया, यूनिट सेल के अंदर बीचों बीच में एक आ गया बॉडी डायगोनल पर 1, तो z बराबर 2 आता है। इतना ही पूछ लेते हैं। BCC के लिए z की वैल्यू 2। इस यूनिट सेल के अंदर 2 एटम ने स्पेस घेर रखा है यूनिट सेल का, ठीक, z बराबर 2 आ जाएगा। अच्छा, अब a बराबर 2r तो आना नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात ये देखिए, अभी हमने कहा जो बीचों बीच वाला एटम है वो 8 कॉर्नर एटम को टच करता है। ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है। देखिए बना के दिखाएंगे ऐसा स्ट्रक्चर, देखिए दिखा होगा, ये आ रहा है। देखिए ये बॉडी सेंटर एटम है, इस कॉर्नर को टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, 8 कॉर्नर को टच कर रहा है। तो ये R हो गया और बीचों बीच में ये पूरा 2R हो गया और ये R हो गया। तो कितना आ गया यहां से यहां तक? AB की वैल्यू कितनी हो गई? बॉडी डायगोनल की वैल्यू 4R हो गई। ये समझ लीजिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए सर। ये R है, ये 2R है, ये R है, क्योंकि ये सेंटर वाला एटम 8 कॉर्नर एटम को टच करता है। और इस तरह से ये आ गया, कितना आ गया? 4R बराबर A√, बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? A√3। ये AB होगा A√3 और 4R बराबर A√3। अब A बराबर 2R नहीं आया, देखिए ये आ गया AB बराबर A√3 बराबर 4R। लिख लीजिए, जो ना लिखा हो इसमें। ये आता है बॉडी डायगोनल की वैल्यू, बॉडी डायगोनल की वैल्यू आती है A√3। फटाफट लिखिए, इसमें बहुत समझने वाला है पॉइंट, बढ़ाएं। अच्छा ये बताइए इधर बताइए, यहाँ पर ये हमने कहा A है, ये A है, ये B है। AB की वैल्यू कितनी आई थी? 4R। अच्छा ये बताइए, ये हमने कह दिया A है, ये C है, AC की वैल्यू कितनी होगी? क्या टच कर रहे हैं एटम? क्या टच कर रहे हैं? कहाँ टच करते हैं? केवल सिंपल क्यूबिक में भाई, ये एटम टच नहीं कर रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी? A। अरे यूनिट सेल लेंथ क्या होती है? A। ये वैल्यू क्या है? A है। ये वैल्यू क्या हो गई यहां से यहां तक? A√3, या कहते हैं यहां से यहां तक D कह दिया, D कह दी। चलिए ये AD कितना है? A√3/2, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू कितनी है? फेज डायगोनल कितना है? A√2। सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है? हाँ, जब एटम टच करे वही सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। दो एटम के बीच की छोटी डिस्टेंस सबसे क्या होती है? जहां एटम आपस में टच कर रहे हो, नहीं डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। नहीं, देखिए ये दो एटम हैं टच कर रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो गई। अगर टच नहीं कर रहे हैं तो दूर हो गया। नहीं, टच खाली कहां करता है? बीच वाला एटम 8 कॉर्नर एटम को टच करता है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। चेक भी कर लीजिए कितनी वैल्यू है। AD की वैल्यू कितनी है? A√3/2। वैल्यू बताइए कितनी आई? A से कम आ जाएगी कितना? 0.8 A लगभग, 0.8 A आ जाएगी लगभग। यहां से यहां तक 0.8 A, यहां से यहां तक A, यहां से यहां तक A इंटू 1.414, और यहां से यहां तक 1.732 A। तो सबसे छोटी क्या हो गई? A√3/2। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये तो लिख लिया है ना, लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है। ट्रैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन BCC कितना आ गया?
ये लिखा है नहीं लिखा है? अभी लिखिएगा, पहले ये पैकिंग फ्रैक्शन निकाल दें फिर इसको। पीएफ निकालना है। पीएफ कैसे निकलता है? पीएफ, हाँ, जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे ए क्यूब, और 4r बराबर a√3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी 4r अपॉन √3 क्यूब। ये pf आ गया। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगी वैल्यू 0.68 pf। पाई के टर्म में भी याद होना चाहिए। देखिए पाई के टर्म में ये वैल्यू आप याद करिए, इतना नहीं, वहां पे तो कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा अगर पाई के टर्म में नहीं याद करेंगे। आंसर पाई के टर्म में भी दे देते हैं। 3 पाई अपॉन 8√3, वैल्यू 0.68। पीएफ की वैल्यू ये आ गई, लिख लीजिए पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन। ये सब क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बाकी अभी न्यूमेरिकल बनेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूले भी बनते हैं क्वेश्चन। बढ़ा दे इसको। 68% स्पेस जो है यूनिट सेल के अंदर का ऑक्यूपाई किया है एटम्स ने। 68% स्पेस घेर रखा है एटम्स ने यूनिट सेल के अंदर का। खाली स्पेस कितना है? 100 में से घटा दीजिए, 32% इसके अंदर खाली जगह है एक यूनिट सेल के अंदर इन BCC। और शॉर्टर डिस्टेंस BCC में आएगी 2r, ठीक है। इसके हिसाब से AC, ये AC है, AC, ठीक है। AC की वैल्यू आ रही है यहाँ पर a√3/2 0.86 a। सबसे छोटी डिस्टेंस दो एटम्स के बीच की R के एक एटम बताते हैं, एक एटम में हमेशा 0.86 a या a√3/2। R के टर्म में नहीं बताते, नहीं तो आंसर सबका सेम आएगा। R के टर्म में हमेशा 2r होगा। जब एटम टच कर रहे हो वही शॉर्टर डिस्टेंस हुई। हर में कोई ना कोई एटम टच करता ही है। अब कौन सा एटम टच कर रहा है वो उस पर डिपेंड करती है वैल्यू शॉर्टर डिस्टेंस की। तो बस इतना ध्यान रखना है, BCC में कौन सा एटम टच करता है सबको? बॉडी सेंटर वाला। बाकी कोई दो एटम आपस में टच नहीं करते। अब है तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हम बना के दिखाते हैं। देखिए ये 8 कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर पे एटम लगा दिया गया, ठीक। 8 कॉर्नर पे एटम लग गया। अब क्यूब में 6 फेस हैं। फेस के सेंटर पे एटम आ गया, बीचों बीच में। फेस के सेंटर पे ऊपर बीचों बीच में आ गया एक एटम। कैसे आएगा फेस पे हमेशा एटम? आधा इस यूनिट सेल के अंदर, आधा ऊपर जाएगा। इस तरह से दो में शेयर होता है। एक फेस पे जो एटम आता है फेस सेंटर पे हमेशा एक यूनिट सेल के अंदर आधा भाग, दूसरी यूनिट सेल के अंदर आधा, ऐसे जाता है, ठीक है। ये फेस सेंटर पे आया, ये फेस सेंटर पे आया। 4 फेस हो गई, लेफ्ट राइट ऊपर वाली नीचे वाली, ऐसे 4 आ गई। एक फ्रंट वाली, एक बैक वाली, ऐसे ऐसे लग रहा है दो एक पे नहीं है।
एक फ्रंट वाली फेस है, ये वाली फेस हो गई, एक बिल्कुल पीछे वाली फेस हो गई। ठीक है, दिखाना है इसलिए पीछे दिखाएंगे, थोड़ा सा बगल में दिखा दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के पीछे होगा जो ये वाला एटम होगा एक, ये एक के पीछे एक होंगे। अब दिखाना है इसलिए अगल बगल लिख दिया हमने। अब जेड की वैल्यू निकालनी है, जेड। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? एफसीसी। क्यों एफसीसी बोलते हैं? हाँ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सेंटर्ड यूनिट सेल है ये। कौन सी? प्रिमिटिव नहीं है। प्रिमिटिव क्या होती है? सिर्फ कॉर्नर पे हो। सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव हुई, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। जेड निकालना है, 8 इंटू 1/8 हो गया, प्लस हाँ कितने फेस हैं? 6, और आता कितना है? आधा। कितना आ जाएगा? 1 + 3 कितना? 4। जेड बराबर 4 हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा, ए और आर में रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब एक बात समझिए पहले, ये 8 कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। देखिए ये फेस है, फेस दिख रही है, इसके सेंटर पे एक एटम आया। जब इसके सेंटर पे एटम आएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। अब ए बराबर 2r नहीं होना है। जब इसके सेंटर पे एक एटम आएगा, इसके अंदर आएगा, फेस के सेंटर पे आएगा, आधा यूनिट सेल के अंदर जाएगा, आधा इस यूनिट सेल के अंदर, ऐसे आएगा, तो इनके बीच का गैप बढ़ेगा। ए बराबर 2r अब नहीं रहना। कौन सा एटम टच कर रहा है यहाँ पर इस फेस पे? बताइए कौन सा एटम? फेस वाला एटम चारों को टच करेगा। फेस वाला एटम चारों को, फेस के सेंटर में जो एटम होगा वो चारों एटम को टच करेगा। बाकी ये आमने सामने वाले एटम आपस में टच नहीं करेंगे। मतलब ए बराबर 2r नहीं होना है। ये वाला चारों को टच कर रहा है, ये वाला एटम चारों को टच कर रहा है। क्या ये वाला इन चारों को टच कर रहा है क्या? जैसे ऊपर वाला फेस वाला है तो ये कॉर्नर, वो कॉर्नर, वो कॉर्नर, इन चारों को टच करेगा। बीच ऊपर वाला इस सेंटर पे जो एटम होगा, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर टच करेगा। बाकी एटम टच नहीं करेंगे, नहीं। तो अब देखिए ए और आर में रिलेशन निकालना है, जरा दिखाते हैं इसको। देखिए ऐसे है, ऐसे देखिए दिखाया गया है। ये फेस वाला एटम, ये फेस सेंटर एटम है, फेस सेंटर एटम है। ये चारों कॉर्नर एटम को टच कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 को टच कर रहा है। आधा यूनिट सेल के अंदर दिखाया हुआ है काट के, आधा अंदर है, आधा दूसरी यूनिट सेल के अंदर है। तो अब बताइए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? ये r, ये 2r और ये r। ये r हो गया, ये 2r हो गया और ये r हो गया, 4r हो गया। और 4r बराबर क्या लिख सकते हैं? a√3 या a√2? a√2। ये फेस डायगोनल है, ये फेस डायगोनल, ये वाला है ए बी, ये फेस डायगोनल है। ये दिखाया है, ये वाला उसको वो दिखाया है। ये ए बी ये है, ये फेस डायगोनल है पूरा। ये होगा फेस डायगोनल हमेशा कितना होता है? याद रखिए कितना? a√2। ये ए और आर में रिलेशन आ गया। देखिए ये फेस सेंटर एटम दिखाया है, 2 यूनिट सेल दिखाई। कहाँ का एटम होगा? ये बीच में कॉमन वाली फेस दिखाई है दोनों यूनिट सेल का। यहाँ होगा, ऊपर होगा एटम, यहाँ होगा, ठीक है। नीचे की फेस पे होगा, नहीं, नीचे की जो फेस है वहाँ होगा, इधर होगा, ये सब ऐसे है। वाली खाली ये दिखाया है कि ये फेस सेंटर एटम, एक एटम कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहा है? 2, एक इधर एक इधर, ऐसे। ये कॉमन फेस है। जैसे ये फेस, इधर एक रूम है, इधर एक रूम है, आधा इधर आधा इधर। वही खाली दिखाया है, आधा इस यूनिट सेल के अंदर, आधा इस यूनिट सेल के अंदर। ये खाली दिखाया है इस स्ट्रक्चर से।
तो ए और आर में रिलेशन आ गया। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी दो एटम के बीच जब एटम टच कर रहे हो? आर में नहीं बताते हैं, सबका आंसर 2r आएगा। a√2/2, ये शॉर्ट डिस्टेंस ये हो गई, a√2/2। a√2 पूरा है, ये a√2 पूरा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक a√2 है, और यहाँ से यहाँ तक a√2/2। ये टच कर रहे हैं दोनों, वो दिखाया टच करते हुए स्ट्रक्चर। ठीक है, जेड ये आ गया, लिख लीजिए। और ये पॉइंट याद होना चाहिए। Face center atom of a face touches 4 corner atom of same face। अपनी फेस पे चारों कॉर्नर एटम को टच कर लेगा। जैसे ये वाला फेस सेंटर है, यहाँ पे फेस, ये हो गई एक फेस, ये वाला एटम किसको किसको टच करेगा? 1 2 3 4, ये सब एक एक बात क्लियर होनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल कर पाएंगे इसके, अभी आएंगे अच्छे। लिख लिया ये सब, बढ़ाएं। अब पीएफ निकालिए, पीएफ वही तरीका है, 4 लिख लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, एक ही तरह से ए क्यूब, ए की वैल्यू रख देंगे 4r/√2, यही है पीएफ। जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, वही फॉर्मूला लगा है। तो टेबल लिखिए, बताते हैं जो टेबल है इसके बाद में होनी चाहिए, ऊपर आ गई, बीच में आ गई। तो आंसर आ गया π/3√2, π/3√2, और √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो √2 π/6, पाई बाहर है रूट के, नहीं, √2 π/6 या π/3√2। एक याद कर लीजिए पाई के टर्म में ये वैल्यू, और आंसर 0.74 पाई के टर्म में ये है। ऐसे याद है तो जल्दी से कर लेंगे, निकालना पड़ जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। आंसर दोनों के टर्म में दिए जाते हैं, नहीं तो रख लेंगे पाई की वैल्यू 3.14, सॉल्व कर लेंगे, वही आ जाएगा 0.74। तो कितने परसेंट स्पेस घेरा हुआ है? 74% स्पेस घेरा हुआ है, नहीं, 74% स्पेस ऑफ यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ये कह सकते हैं। और वैकेंट स्पेस, यूनिट सेल का स्पेस कितना खाली है? 26% स्पेस वैकेंट है। यहाँ पर वैल्यू याद रखनी होगी, 74% पीएफ होता है, वो परसेंटेज होती है, फ्रैक्शन कितना होता है? 0.74। तो सबसे अच्छी पैकिंग कौन सी है इन तीनों में? एफसीसी, एफसीसी पैकिंग सबसे अच्छी है इन तीनों में, क्यूबिक में। ठीक है, जितना पैकिंग अच्छी होगी उतना क्रिस्टल स्ट्रांग होगा, मतलब उतना क्लोज पैकिंग हो रही है और इतना पास पास एटम आके घिरे हुए हैं, नहीं।
उतना हार्ड होगा सॉलिड, सॉलिड उतना हार्ड होगा, लिखा है ना। अच्छा शॉर्टर डिस्टेंस कितनी, a√2/2 बताया था अभी शॉर्टर डिस्टेंस कितनी 0.7 a। लिख लिया। अच्छा ये याद होना चाहिए, क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, क्यूब में 8 कॉर्नर। टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब में, 6 फेस होते हैं। एज लेंथ कितनी होती हैं, 12। फेस डायगोनल कितने होते हैं, फेस डायगोनल 12। कितनी फेस हैं, 6। और एक फेस पे कितने डायगोनल होंगे, 2। एक डायगोनल देखिए ये सब समझ लीजिए, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल डायरेक्ट याद होना चाहिए, नहीं घंटों कैलकुलेट कर रहे हैं, गिन रहे हैं वहाँ। एक फेस पे कितने डायगोनल होंगे, 2। कितनी फेस हैं, 6। फेस डायगोनल कितने हैं, 12। बॉडी डायगोनल कितने होंगे, 4। कैसे 4, एक देखिए ऊपर से ये नीचे मिलाया, एक हो गया, उधर का ऊपर इधर का नीचे 2, उधर ऊपर ये नीचे 3, ऊपर और वो नीचे 4। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, याद होना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं ऐसे हाइपोथेटिकल कि क्यूब में जो आधे बॉडी डायगोनल पर, आधी बॉडी डायगोनल पर 2 एटम रखे हुए हैं, नहीं आधे आधे बॉडी डायगोनल मतलब कितने, 2 बॉडी डायगोनल। ये सब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। कॉर्नर पर हमेशा एक एटम का कितना भाग आएगा, 1/8। क्यूब की बात हो रही है सब, हर क्रिस्टल में ऐसा नहीं है, क्यूबिक की बात हो रही है, क्यूबिक लैटिस की। एज पे हमेशा एक एटम का 1/4 भाग आएगा एज सेंटर पर हमेशा, जब भी एज पे एटम आएगा। एज समझ रहे हैं, ये यहां जैसे एटम आना है, अगर यहां अगर एटम आना है यहाँ पे, तो कितना भाग आएगा यूनिट सेल के अंदर, 1/4 आएगा। कॉर्नर पर कितना आएगा, 1/8। बॉडी सेंटर पे कितना आएगा, 1, पूरा पूरा 1। और फेस पे कितना आएगा, 1/2। वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर। एट फेस कितना, 1/2 पार्ट आएगा। अब एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, आ भी चुका है नीट वीट में, ठीक। ए यूनिट सेल इज क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक अरेंजमेंट। यूनिट सेल है, क्यूब बना रही है। एटम्स ए आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। क्यूब के कॉर्नर पे हैं एटम्स ए। बी आर प्रेजेंट एट द ऑल फेस सेंटर। जितने भी फेस सेंटर एटम हैं उस पे फेस सेंटर पे बी है, ठीक है। बताना है फार्मूला, बताए कोई जना। AB3 आ जाएगा। कॉर्नर पे ए है, सारे कॉर्नर पे ए है। बी सारे फेस पे है। कितने फेस सेंटर होंगे, ये बी आ जाएगा। ए सारे कॉर्नर पे है, तो ए आगे देखिए फार्मूला निकालने जा रहे हैं। ए ऐसे लिखते हैं, ऐसे जब भी फार्मूला निकालना होता है तो हम लोग देखते हैं एक यूनिट सेल के अंदर कितने कितने एटम आ रहे हैं, वही फार्मूला होता है। किसी भी क्रिस्टल में एक यूनिट सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, वही पूरा क्रिस्टल वही होता है। आइडेंटिकल सराउंडिंग होती है नहीं, तो पूरा का नहीं निकालना है, सिर्फ एक का निकाल लेंगे, वही रेशियो आएगा। इस यूनिट सेल के अंदर ए आया है 8 × 1/8, केवल कॉर्नर पे ए आया है। बी कहाँ पे आया है, फेस सेंटर, 6 × 1/2, तो AB3 आंसर। क्या आ गया आंसर, AB3 लिख लीजिए।
अब इसी में एक पार्ट और दे दिया गया, सेकंड पार्ट। अगर एक कॉर्नर एटम एक निकल जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मतलब डिफेक्ट आ गया, एक कॉर्नर से एटम निकल गया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब क्या लिखेंगे? ए को क्या लिखेंगे? पूरा हटा दें क्या? ऐसे ना कर दीजिएगा, एक ए हट गया तो पूरा ए हटा दें, खाली B3 कह दें, ऐसे नहीं करना है, हमेशा ऐसे करेंगे। ऐसे ए था कितना? 8 थे, अब 7 रह गए, कितना भाग आता है? 1/8, और B 6 × 1/2, तो A 7/8 B3, या सिंपल रेशियो लीजिए तो किससे? 8 से गुणा कर लीजिए, A 7 B 24। ये फार्मूला या ये फार्मूला एक ही बात है, आंसर आ गया। क्योंकि कहते हैं 2 कॉर्नर आइटम हटा दिए जाए, अगर 2 कॉर्नर आइटम हटा दिए गए होते तो A 6/8 होता, 6/8, 2 कॉर्नर हटा दिए गए होते। एक फेस सेंटर हटा दिया गया होता तो 5 × 1/2। ऐसे तरह तरह के फार्मूले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी और अच्छे बनेंगे तो बहुत सिंपल है। बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं इसको। अब मास ऑफ यूनिट सेल, अच्छा उसमें वो टेबल बनी होगी, बताते हैं अभी, वो उसको याद ही करना है, पहले आ गई है, ठीक है, पहले ये करा दें फिर वो बताते हैं। मास ऑफ यूनिट सेल, इसके बाद आएगी टेबल। गायब ही हो गई क्या? हाँ ये है, बाद में देख आपके में शायद आगे आ गई है, इसमें एक साथ दे दी है। अच्छा यूनिट